ये एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक है जिसमें लोगों के सबकॉन्शियस माइंड और इमोशंस को टारगेट किया जाता है। जैसे कि हम कैसी चीज़ें देख के अट्रैक्ट होते हैं, कौन से कलर पे ज़्यादा फोकस होता है, हमारे रिएक्शन, मूड, फेशियल एक्सप्रेशन और कैसे मैसेजेस हमें कैसे ट्रिगर करते हैं। मान लो आप एक सुपरमार्केट में जाते हो और एक केचप की बोतल को उठाते हो जिसका प्राइस है 100 रुपये। अब आपको नहीं पता कि ये 100 रुपये प्राइस सही है या फिर गलत है, तो आपका ब्रेन ये डिसीजन लेने में लग जाएगा कि मुझे ये बोतल खरीदनी भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर मैं इस बोतल के साइड में एक और केचप की बोतल रख दूं जिसका प्राइस है 150 रुपये, तो आपका ब्रेन आपको झट से आंसर देगा कि यार सही प्राइस पे मिल रही है इसको, तो इस बोतल को अभी उठा ले। तो ऐसी बहुत सी चीजें और बहुत से सिनेरियोज होते हैं जिसके बेसिस पे ह्यूमन ब्रेन डिसीजंस लेते हैं। और ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करते हैं उन स्टडीज के बेसिस पे जब ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन करते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। मैं आपको ये दो गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी खरीदने का ऑप्शन देता हूँ, तो आप कौन सी गाड़ी खरीदोगे? ये वाली? अब आपने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के टाइम में मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि सेम प्राइस पे मिलते हैं, दिखने में भी सेम है और जो सेम काम भी करते हैं। फिर भी रोज नई कंपनीज आ रही है, अपने प्रोडक्ट बेच रही है और लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीद भी रहे हैं। क्योंकि ये कंपनीज क्या करती है, आपके ब्रेन के साथ इस तरह से प्ले करती है कि आप उनके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदो, चाहे आपको उनकी ज़रूरत हो या ना हो, बट आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हो। तो ये कंपनी ऐसा क्या करती है, कैसे ये बड़े बड़े ब्रांड्स आपके ब्रेन के अंदर घुस के आपकी डिसीजन मेकिंग को चेंज कर पाते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। करते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू। ये वीडियो बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मुझे इस टॉपिक की रिसर्च करते टाइम मिले थे, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना सिंपल रखूँगा। बीच-बीच में मैं भी थोड़ा-सा टेक्निकल चला जाऊँ, लेकिन अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएँगे और आप अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को भी पोज़ीशन कर पाओगे। हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो 2 पार्ट्स में काम करता है। एक को कहते हैं कि हम सिस्टम एक्स और दूसरे को कहते थे सिस्टम वाई। जब हमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क ना करना हो, बहुत सिंपल सा आंसर हो, ज़्यादा कैलकुलेशंस ना हो, तो वहाँ पे सिस्टम एक्स काम करता है। अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका होम टाउन क्या है या फिर आपका नाम क्या है, तो वहाँ पे एकदम सिंपल सा आंसर होगा, एकदम क्विक आंसर होगा आपके पास। तो वहाँ पे सिस्टम एक्स काम करता है। और वहीं मैं अगर आपसे पूछूं कि 22 × 18 कितना होता है, तो वहाँ आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सिस्टम वाई पर शिफ्ट हो जाएगा और वो ओवर कैलकुलेशन करने में लग जाएगा, जिसमें बहुत एफर्ट लगता है। जब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो जहाँ बहुत सारे प्राइस टैग्स होते हैं, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं और आपको मल्टीपल कैलकुलेशंस करनी होती है, तो वहाँ पे सिस्टम वाई आपका ओवरवर्क करने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप पूरी शॉपिंग करके एंड में बिलिंग काउंटर तक पहुँचते हो, तो मोस्टली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो क्योंकि आपके ब्रेन ने बहुत ओवरवर्क किया होता है और आपका ब्रेन इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो सही डिसीजन ले सके। तो आपने देखा होगा, आप मोस्टली सुपरमार्केट जाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद के ले आते हो जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती। तो इन्हीं ब्रेन सिग्नल्स के बेसिस पे ब्रांड अपने स्ट्रेटेजीज को प्लान करते हैं। आजकल ब्रांड्स इतना हैवी इन्वेस्ट करते हैं ब्रेन स्कैनिंग से रिलेटेड स्टडीज में, जहाँ लोगों के ब्रेन को स्कैन किया जाता है और उनके इमोशनल और बिहेवियर पैटर्न्स को ट्रैक किया जाता है। तो बेसिकली लोगों को कुछ इस तरह के बैंड्स पहनाए जाते हैं और उनके ब्रेन सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कौन से कलर पे ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, आपकी आई ट्रैकिंग कैसे होती है, कौन सी चीज़ को आप पहले देखते हो, कौन सी चीज़ को आप बाद में देख रहे हो। और ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन लोगों को दिए जाते हैं और उनके रिएक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और इन स्टडीज को यूज़ किया जाता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसे मल्टीपल केसेस में। तो क्या क्या टेक्निक्स होती है वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि आप कैसे अपने बिजनेस में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आता है आई ट्रैकिंग, जो कि इंश्योर करता है कि आपके व्यूअर की अटेंशन एक ऐड के अंदर एग्जैक्ट उसी जगह पे हो जहाँ आप चाहते हो। तो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के बाद ब्रांड्स ने ये देखा कि लोगों का फोकस ज़्यादातर उस एरिया पे जाता है जहाँ उन्हें कोई ह्यूमन फेस दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपके साथ दो बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड दिखा रहा हूँ। इसमें से एक ऐड में बेबी कैमरा की तरफ देख रहा है, तो आपकी आई सबसे पहले बेबी के फेस पर गई होगी। और दूसरी ऐड में बेबी जो है वो ब्रांड मैसेज की तरफ देख रहा है। तो आपकी आइज़ पहले बेबी के फेस पर गई होगी, देन वहाँ से ड्राइव करके ब्रांड मैसेज की तरफ गई होगी। तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो है वो सेकंड टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि अपने ब्रांड मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुँचा सकें। दूसरा होता है मेंटल कैलकुलेशन। न्यूरो मार्केटिंग की रिसर्च के दौरान कुछ लोगों को 3 अलग-अलग प्राइस रेंज की वाइन टेस्ट करवाई गई और एफएमआरआई, जिसकी फुल फॉर्म मैं डिस्प्ले कर दूँगा, उसके थ्रू उनके ब्रेन को स्कैन किया गया। तो रिजल्ट के अनुसार उनके ब्रेन ने उस वाइन को प्रेफर किया जो सबसे एक्सपेंसिव थी।
लेकिन मज़े की बात ये थी कि तीनों जो वाइन थी वो एकदम सेम वाइन थी, सेम प्राइस की और सेम टेस्ट की वाइन थी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट से पहले प्राइस दिखा देते हो, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली इस तरह से वर्क करने लगेगा कि ये प्रोडक्ट जो है इस प्राइस के लिए सही है भी या नहीं। लेकिन अगर आप उसे प्रोडक्ट पहले दिखा देते हो, तो वो सिर्फ़ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात करेगा और वो यही सोचेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना भी है या फिर नहीं। इसलिए जब आप अपना प्रोडक्ट किसी शेल्फ पे प्लेस करते हो तो उसके आस-पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उस पर भी थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर देना। ऐसे नहीं कि आपने रैंडम आपको जगह मिली तो आपने रख दिया। उसके आस-पास के प्रोडक्ट कौन से हैं उस हिसाब से, क्योंकि आपका कस्टमर डिसीज़न लेगा, तो उस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। डिसीज़न पैरालिसिस थ्योरी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, जो हमें बताती है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो ना किसी चीज़ के, तो यूजुअली हमारा ब्रेन कन्फ्यूज़ हो जाता है और एट द एंड वो डिसीज़न ले ही नहीं पाता। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो मल्टीपल पैरामीटर्स पे काम करने लग जाता है एक सही डिसीजन लेने के लिए, लेकिन वो एग्जॉस्ट होके वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। अब मान लो मैं अगर आपको यहाँ इनवाइट करके बोलूँ कि आप एक स्टोरी लिखो, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन वहीं अगर मैं आपको कह दूँ कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक स्टोरी लिखनी है, तो आपका काम बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब आपका फ़ोकस सिर्फ़ एक टॉपिक पे है, आपकी डिसीज़न मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब ये थ्योरी आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने बिज़नेस पे, उस पे बात कर लेते हैं। अब मान लो आपका एक फ़ैशन शो है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफ़लाइन भी हो सकता है। अभी के लिए हम ऑनलाइन लेके चलते हैं। तो आपका एक ऑनलाइन फ़ैशन स्टोर है, तो आप सब कुछ होम पेज पे मत डालो। सारी चीज़ें जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट सब आप होम पेज पे मत डालो। होम पेज पे एक अलग-अलग सेक्शन बना दो। शर्ट्स का अलग, जीन्स का अलग, शूज़ का अलग, हर चीज़ का एक अलग सेक्शन है हर कैटेगरी का। तो वहाँ पे यूज़र आएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो उसको अगर शर्ट लेनी हो शर्ट पे क्लिक करेगा और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि भैया ये यूज़र आया उसे शर्ट्स खरीदनी थी तो ये इस सेक्शन में चला गया। अब मान लो उन सारे शर्ट्स में से उसने एक ब्लैक कलर की शर्ट चूज़ की, तो अब आपको एक और डायरेक्शन मिल गई कि इस यूज़र को ब्लैक कलर की शर्ट चाहिए और इससे आसपास का कोई पैटर्न चाहिए उसे। तो उसे सजेशन में आप ब्लैक कलर की शर्ट और उससे रिलेटेड पैटर्न्स ही दिखाओ। अगर वहाँ आपने उसे कुछ और दिखाया तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा और फिर से वो दोबारा सब चीज़ें करने लगेगा और आपकी वेबसाइट पे वो ऐसे घूमता रहेगा और एट द एंड वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा और परचेज करे बिना ही चला जाएगा। तो इसलिए जब भी आप वेबसाइट बनाओ अपनी यूजर जर्नी को ध्यान में रख के बनाओ। तो नेक्स्ट इज कलर साइकोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार बोला है कि कलर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी ब्रांडिंग में। लेकिन अब न्यूरो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि कलर जो है वो एक इमोशनल फैक्टर को भी कंट्रोल करते हैं आपके कस्टमर्स के। अब जैसे कि कोका कोला पूरी दुनिया में अपने रेड कलर के लिए फेमस है। दूर दूर तक सब जानता है कि कोका कोला भाई रेड कलर में ही आती है। अब कल को अगर इन लोगों ने अपनी पैकेजिंग चेंज करके एकदम से रेड से ग्रीन कर दे तो हाई चांसेस है कि लोग शायद वो ड्रिंक पीना ही छोड़ दे, क्योंकि लोगों को वो फील नहीं है कि जो वो रेड कलर से आती थी, जबकि अंदर का प्रोडक्ट एकदम सेम है, सिर्फ बाहर का कलर चेंज किया है। तो इसलिए आपकी रेफरेंस के लिए मैं आपके साथ ये कलर व्हील शेयर कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ब्रांड बिल्डिंग के प्रोसेस में। विजुअल ट्रिगर्स। हमारा ब्रेन ह्यूमन फेस या फिर सिमिलर विजुअल देख के सिमिलर वे में रिएक्ट करने की कोशिश करता है और एक कनेक्ट बिल्ड करने की भी कोशिश करता है। कभी सोचे जब आप किसी स्टोर में एक वॉच खरीदने जाते हो तो उसका टाइम हमेशा 10:10 क्यों सेट होता है? उसके मल्टीपल रीजन है, जिसमें से एक रीजन है कि उसे देख के ऐसा लगता है कि वॉच इज स्माइलिंग। या फिर आप कोका कोला की स्माइलिंग कैन को देख सकते हो। या फिर मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको ये दो गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी खरीदने का ऑप्शन देता हूँ, तो आप कौन सी गाड़ी खरीदोगे? और आपने ये वाली कार सेलेक्ट की थी क्योंकि इसका फ्रंट जो है वो एक ह्यूमन फेस को रिजेंबल करता है और ऐसे विजुअल देख के हमारा ब्रेन यूजुअली ट्रिगर करता है और एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करता है। या फिर आपने बहुत सारी एड्स में भी देखा होगा जहाँ आपको कोई स्माइलिंग फेस दिखता है या फिर कोई इमोशनल सिनेरियो चल रहा है और सिमिलर एक्सप्रेशन आपके फेस पर भी आ जाते हैं, जो कि एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करता है आपका ब्रांड के साथ। तो ये क्लियर एग्जांपल था, जब आप न्यूरो साइंस बेस्ड मार्केटिंग मेथड्स को यूज करते हो तो आपकी एड्स और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और ज़्यादा अच्छे से लोगों को टारगेट कर पाती है। जैसे कि हम कैसी चीज़ें देख के अट्रैक्ट होते हैं, कौन से कलर पे ज़्यादा फोकस होता है, हमारे रिएक्शन, मूड, फेशियल एक्सप्रेशन और कैसे मैसेजेस हमें कैसे ट्रिगर करते हैं। तो ब्रेन्स की ये डिफरेंट सिनेरियोज को माइंड में रख के जब ब्रांड मार्केटिंग करती है, तो इसे कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया होगा एज अ गुड गेस्टर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।